नॉटिकल माइल्स फार अवे फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड क्या कर रहा था? ये चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जो मैंने इसका अध्ययन किया था भाई, वो चाइनीज सबमरीन्स के आने का रास्ता ढूंढ रहा था अंडमान निकोबार तक। और अंडमान निकोबार इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अंडमान निकोबार, गुआम और डिवोगाशिया जो राडार का ट्रायंगुलेशन बनता है, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने यही चीज करने की कोशिश की। इंडियन ओशन रीजन में इनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। इंडियन ओशन रीजन में आपको कह रहा हूँ, हफ्तों महीनों की बात है, आपको इनका एयरक्राफ्ट कैरियर दिखेगा, नॉट इन आवर वाटर्स बट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो इंडियन ओशन रीजन में इनकी एक्टिविटी बढ़ रही है। इनका स्पाई शिप यहाँ पे जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है, और अभी पता नहीं कितने पकड़े। इनका वो वांग ह्वांग जो इनका शिप है, कभी श्रीलंका आता है, कभी कहीं डॉक होता, कभी गॉट कहीं डॉक होता है। और अब आप हमसे डिप्लोमेसी की बांसुरी बजा रहे हो। मतलब भाई देखो, हमने भी अफीम नहीं सूंघ रखी, हमें भी पता है ये चाइना क्या कर रहा है। और ये देखिए, आप इंडिया को तो मीठी मीठी बातें कर रहे हो कि ये डिप्लोमेसी में एंगेज कर रहे हैं, ये वो कर रहे हो, बट चाइना और बांग्लादेश, यहाँ श्रीलंका, यहाँ नेपाल, और यहाँ आपका मालदीव्स के माध्यम से आप इंडिया का एनसर्कलमेंट भी तो कर रहे हो। क्या चाइना का एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया स्टॉप? नो, इट हैज नॉट स्टॉप। क्या ये सब चीजें रुक गई हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, रुक गई है? नहीं रुक गई है। क्या ये दिन ब दिन एनसर्कलमेंट को बढ़ा नहीं रहे? बिल्कुल बढ़ा रहे। तो अगर मैं चाइना इंडिया का एनसर्कलमेंट देखूं, भाई द मैन इज नोन बाय हिज एक्शंस, नॉट बाय हिज वर्ड्स। योर वर्ड्स कैन बी एनीथिंग बट योर एक्शंस आर नॉट देयर। ये जो बे ऑफ बंगाल में आपका शिप आया गया, ये जो एनसर्कलमेंट कर रहे हो, जो बीआरआई को एक्सटेंड करना चाह रहे हो पाकिस्तान, ये सब क्या कहता है? यह सब आपके कहीं ना कहीं गलत इंटेंशंस को कहता है। बिकॉज मैंने आपको बोला, यू आर यूजिंग दिस डिप्लोमेसी to legitimize SEO, but aggression and evil intentions are at the back of your heart. आपके दिल में और दिमाग में जहर भरा है। बाहर ये जो जयशंकर से आप हाथ हाथ मिला रहे हो, इज जस्ट टू लेजिटिमाइज योर प्लेटफॉर्म, और कुछ नहीं है भाई। और ये आप सुनिए, चलिए यहां नेवी की बात करें या आईएसआई की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सुनील बहादुर थापा जी, ये कौन है जी? ये नेपाल के प्रेसिडेंट के एडवाइजर है, एक्स भूतपूर्व मंत्री रह चुके। इन्होंने भी नेपाली पार्लियामेंट में बोला भाई आईएसआई नेपाल के रूट से भारत में इन्फिल्ट्रेशन, भारत में नेफेरियस डिजाइन, भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग, भारत में हर तरह का उपद्रव यूज करेगा। आईएसआई की प्रेजेंस नेपाल में बढ़ गई है। ये नेपाल के खुद भूतपूर्व मंत्री और करंट प्रेसिडेंट के एडवाइजर कह रहे हैं, मिस्टर सुनील बहादुर थापा। कल मैंने एक टीवी डिबेट पे भी बोला था, ये प्राइम टाइम पे। मैं कहा भाई ये तो खुद नेपाली कह रहे हैं ना, अब हमारा असेसमेंट तो है ही। और आप देखिए वन बिहार में कितने लोगों के फर्जी वोटर कार्ड और वो सब वाला मामला चल ही रहा है। तो यहाँ अगर मैं इस चीज को देखूं, तो आप तो यहाँ पीस की बातें करो, और आपका आईएसआई और आपका पाकिस्तान या नेपाल के थ्रू हमारे ऐसी तैसी करने में लगा। नेपाल वाला रूट मैं आपको हमेशा कह रहा था, आईएसआई का एक्टिवेटेड है। नेपाल वाला रूट हमेशा से सक्रिय रहेगा। पीस पीस विस करने की बातें अच्छी है, आप पीस की बातें करें, आप बॉर्डर की बातें करें, सब कुछ करें, पर आप एक अगर बॉर्डर हमारा हल्का फुल्का शांत भी हो गया, दूसरा आप नेपाल के साइड से हमारा एक्टिवेट करा रहे हो, नेपाल के साइड से भारत के इंटरेस्टों को आप हर्ट करने का पूरा कोशिश कर रहे हो। तो ये जो आपकी ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सब दिख रही है। भाई अब सवाल आपका ये है, इस भारत बीइंग सॉफ्ट, टू ट्रस्टिंग और स्ट्रेटेजिकली साइलेंट? मुझे लगता है तीसरा विषय आएगा, क्योंकि देखिए ना हम सॉफ्ट है ना हम साइलेंट है, बट वी आर नॉट टू ट्रस्टिंग, वी आर नॉट ट्रस्टिंग देम। थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो अब देखिए करना पड़ता है। भारत इज नॉट बीइंग व्हाट यू कॉल, सॉफ्ट तो नहीं है भारत, ना ट्रस्ट कर रहा। हाँ स्ट्रेटेजिकली साइलेंट है, कुछ चीजें हैं अभी जो हमें अपने इंटरनल सिस्टम में सही करनी है, कुछ चीजें हैं जिनको हमें सुदृढ़ करना है। तो ये पाकिस्तान का एंगल और ये शहबाज का बैक ट्रैक करना, मैंने कहा यार इसने बिना मिलिट्री से पूछे बैक ट्रैक कैसे कर गया? नाउ आई एम डिकोडेड, नाउ जो ये मैं दिख रहा हूं, आई एम बीन एबल टू डिकोड इट। हाउ डिड ही डू इट? ये इसने चाइना के कहने पे किया, बिकॉज चाइना वांटेड हिम टू बैक ट्रैक। और भाई ये जो आप India is trying to balance still a lot of international forums, Quad, SCO, BRICS, G20 and all. But मैं सवाल पूछता हूं आप सबके माध्यम से, क्या aren't we trying to please a lot of people? क्या हम बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या we are exactly doing what we are supposed to? मेरा आंसर है 75-25।
अब भी हम 70 या 70-30 करिए, 70% वी आर डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू, 30% हम बहुत से लोगों को अब भी खुश करने की, बहुत से इन जो फोरम्स हैं इनका इज्जत रखने के लिए, आंखों का लिहाज रखने के लिए अब भी काम कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि आंखों का लिहाज रखने वाला समय नहीं है। हाँ, विज़ेवी चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी थोड़ा अभी पीछे है, काफ़ी कुछ चीज़ों को सुधारना है, काफ़ी चीज़ों को बनाना है। ये वही वाली बात है, वी आर बाइंग टाइम, एवरीबडी इज बाइंग टाइम। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, हर कोई टाइम बाई करता है, हर कोई चीज़ों को अपने हिसाब से देखना चाहता है, हर कोई चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वही हम चाइना के साथ करें और वही एक अच्छी नीति भी है चाइना के साथ फिलहाल चलने की, बिकॉज चाइना भी हमारे साथ क्यों नरम पड़ रहा है, मैं आपको बताऊं क्यों पड़ रहा है। चाइना वॉन्ट्स टू स्टार्ट ताइवान, चाइना ताइवान में कुछ गड़बड़ करना चाहता है। चाइना का प्रायोरिटी ताइवान बढ़ गया है, इन द प्रायोरिटी लिस्ट द ताइवान हैज टेकन अ अपर स्पेस, so they want to kind of increase, they want to put their focus on Taiwan, they don't want to focus much on us। अभी वो भी पीस बाई कर रहे हैं कि ठीक है यार, फिलहाल पीस पीस की बातें करो, पीस के बाद में पीस पीस करेंगे। दैट इज व्हाट द चाइनीज स्ट्रेटजी इज, इवन दे से कि किल द एनिमी विद अ बोरोड नाइफ, ऑल द क्रैप। बट ये जो चाइना आपके साथ कर रहा है वो बस इज बाइंग टाइम, वी आर आल्सो बाइंग टाइम, वो भी टाइम खरीद रहा है, वी आर आल्सो बाइंग टाइम। और टाइम बाइंग करने के लिए डिप्लोमेसी और ऑप्टिक्स से बड़ा अच्छा हथियार कुछ नहीं होता। देखिए, भारत की पेशेंस को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, उसकी वीकनेस किसी को नहीं समझना चाहिए। ये मैं चीनियों को खासकर बोलूँ, भारत की पेशेंस ना भारत की कमजोरी है, ना भारत की वीकनेस है। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक रणनीति है जिसको हम सही समय पे उपयोग करेंगे। देखिए, अगर चीनियों को ये भ्रांति है कि उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, अगर उनको ये भ्रांति है कि उनके पास फाइनेंशियल पावर ज़्यादा है, ये आपका गलतफहमी है। हमारे पास धर्म की शक्ति है। आप याद कीजिए, मोदी जी ने गलवान जब वहाँ लद्दाख जाके बोला था, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं और अगर हमारे हाथ पे बांसुरी तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। ये मैं चीनियों को बता दूं, हमारे पास धर्म की शक्ति है, भारत एक सभ्यता है। आप जरा इससे दूर बचिए। आपके लोगों को बॉन्ड करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, हमारे लोग को देश और धरती बॉन्ड करती है। हम इस धरती को भी माँ मानते हैं, ये तुम्हें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और हमें अपने देश के लिए मरना और मारना दोनों आता है। तो अगर चाइना को लगता है कि भारत वो रसगुल्ला है जिसको मैं खा जाऊंगा, वो दिन गए, वो जमाना गया। ये कांग्रेस का एरा नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता के बाद चाइनीजों की भी हवा निकली है, चाइनीज भी काफी टाइट होकर चल रहे हैं। भाई, भारत से ऐसे बात नहीं बनने वाली है, भारत नहीं छोड़ेगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे, देखिए अभी तो ये सब प्रकरण चल रहा है कि सुमित भाई क्या बड़ी उम्मीदें हैं, ऑप्टिक्स, कैलाश मंसूर वगैरह ये सब ऑन हो गया है, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लोग कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। बट आइडली तो कैलाश हमारे पास होना चाहिए था भाई। हाँ, ये क्वेश्चंस आप जरा डालिएगा जिसको भी पूछने हैं, कैलाश तो हमारे पास होना चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, वी आर ऑल बाइंग टाइम। मेरा जो कंक्लूजन है, एंड मार्क यही है, वी आर ऑल बाइंग टाइम एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी शुड बी डूइंग। चाइना और us, और ये जो प्रॉब्लम होगी ताइवान में होगी, बट स्टिल चाइना इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आई कीप ऑन वॉचिंग फॉर ऑल दोज माइक्रो ट्रेंड्स विच इमर्ज, जो माइक्रो ट्रेंड्स इमर्ज कर रही है,